हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने संसद के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संसद। तो संसद, ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट। तो संसद, हमारे देश में संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन में नहीं बैठते हैं, ना वो राज्यसभा में बैठते हैं, ना ही लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, और ना ही ये किसी सदन के सदस्य हैं। ठीक, राष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा में बैठते हैं, ना ही लोकसभा में, लेकिन फिर भी वो क्या है, इस सदन का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग क्यों? अब जब यहां ना बैठते हैं दोनों में और ना ही यहाँ के सदस्य हैं, तो फिर इनका काम क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में कानून बनाने का काम जो है सो लोकसभा का है। यहाँ सबसे पहले कोई भी अगर कानून बनाया जाता है तो पहले लोकसभा में चर्चा होती है, फिर जब वहां से उसको पास किया जाता है तो राज्यसभा में, और जब यहाँ से पास हो जाता है तो आता है राष्ट्रपति के पास साइन के लिए। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक कोई भी बिल, एक्ट नहीं बन पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न हिस्सा माना गया, क्योंकि हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन पाता है, नहीं तो वो एक नॉर्मल सा एक बिल की तरह हो जाता है। चलिए, और भी इनका बहुत सारा है, लेकिन अभी हम लोग इसमें इतना ही जानेंगे। अब आगे हम लोग आते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है इसको ऊपरी सदन भी कहा जाता है, ऊपरी सदन। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन। इसमें 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है, इसमें जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, अर्थात अभी 250 हमारे पास नहीं है। ठीक है ना। अब ये पूरा मतलब कि ओवरऑल कोटा रखा गया कि 250 से ज्यादा नहीं किया जाएगा। अब इस 250 में क्या क्या है वो देखते हैं। 238 जो है, इस 250 में ये जो 238 होंगे, 238 राज्यसभा के सदस्य राज्यों से लिए जाएंगे। कहां से? राज्यों से। 238 राज्यसभा सदस्य राज्यों से लिए जाएंगे। और अभी जैसा हम लोग जानते हैं भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य से 238 लिए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 12 है, ठीक है, अब ये 12 कहां से आएंगे? तो ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, कुल सदस्य अधिकतम 250 हो सकते हैं, 238 राज्यों से, इसमें केंद्र शासित वाले राज्य भी हैं, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अब राष्ट्रपति, सवाल उठता है कि राष्ट्रपति किसको उठा के ले आएंगे? तो ऐसा नहीं कि कोई भी घूम रहा है तो उसको उठा के ले आए। ठीक है, राष्ट्रपति जिनको भी नियुक्त करेंगे उनका देश में एक योगदान होता है, चाहे वो मतलब कोई साहित्यकार हो, कोई नाटककार हो, कोई अच्छा समाज सेवक हो। ठीक है ना। तो इसके आधार पर राष्ट्रपति 12 की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको समझ गए होंगे। टोटल सदस्य 250 राज्यों से और केंद्र शासित से मिला के 238, उसमें 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अब आगे चलते हैं, ये हो गया अधिकतम में। अभी जो हमारे पास है वर्तमान में यही है। ठीक है ना, वर्तमान में कितना है? तो 245, 245। पूरा सीट ओवरऑल है 250, लेकिन अभी
245। अब ये 245 में क्या है, तो 229 जो है, ठीक है ना, 229 है राज्यों से, ठीक है ना, इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये जो 229 है इसमें केवल राज्य से आए हैं, ठीक है। अब ये जो 4 है, ठीक, अभी 4 कहां से है, तो ये 4 है संघ, ये क्या कहते हैं उसको, यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, जिसका शासन केंद्र से चल रहा हो, ठीक है, डायरेक्टली वहां पे मुख्यमंत्री के पास ज्यादा पावर नहीं होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश अभी हमारे देश में 8 है, ठीक है ना, कितने हैं, 8। इस 8 केंद्र शासित प्रदेश में से अभी केवल हमारे पास 4 है राज्यसभा में। इसमें भी 8 में से केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेश से अभी हमारे पास है, दिल्ली, पुडुचेरी और एक जम्मू एंड कश्मीर, JNK, ठीक है। अब इसमें से दिल्ली से अभी वर्तमान में 3 है और पुडुचेरी से 1 है, ठीक है, बात समझ आ रही है। 229 राज्यों से है और 4 केंद्र शासित प्रदेश से है। अभी वर्तमान में हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन सभी में इतनी जनसंख्या नहीं है कि वहां से राज्यसभा के लिए सदस्य का चुनाव हो सके। तो अभी वर्तमान में 3 ही केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, जहां से सदस्य आए हुए, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर से कोई भी सदस्य नहीं है। हालांकि यहां से 4 राज्यसभा सदस्य आने का अनुशंसा है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। अभी दिल्ली से 3 है और पुडुचेरी से 1 है, ठीक है। अब ये जो 12 है, ये 12 जो है यही है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ठीक है। तो इस तरह से 229 प्लस 4 प्लस 12 ये मिलकर 245 होते हैं, जो अभी वर्तमान में है। भविष्य में जब कभी इधर जनसंख्या बढ़ेगी इधर भी, तो क्या होगा, ये 245 250 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से राज्यसभा का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखें क्या कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति और लोकसभा, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, अधिकतम 5 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति भी 5 साल तक रहते हैं, 5 साल के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक का होता है। कार्यकाल 6 वर्ष तक। और ये क्या, अस्थाई सदन इसको कहा जाता है, ऊपरी सदन भी और अस्थाई सदन भी। क्यों अस्थाई सदन, क्यों, क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं होता। मतलब जैसे क्या होता है कि लोकसभा 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें चुनाव में फिर हम लोग सांसदों को चुनकर भेजते हैं और एक नया सरकार, एक नया कैबिनेट, एक नया मंत्रिमंडल का गठन होता है हर एक 5 साल में। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक है और इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे सदस्य का रिटायरमेंट एक साथ हो जाएगा, या तो सारा का चुनाव एक बार होता है, ठीक है। हर एक 2 साल में यहाँ पे 1/6 1/3 सदस्य का रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। अब 1/3 में से क्या होगा, कुछ जाएंगे तो कुछ नए आएंगे, अर्थात कभी भी यहाँ पे पूरे नए नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका गठन कब हुआ था, तो 1952, ठीक है ना। ये है राज्यसभा का स्ट्रक्चर। अब हम लोग टीवी पर भी इसको देख सकते हैं, होता है लोकसभा टीवी, एक होता है राज्यसभा टीवी। तो इस पर हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे, अब वहां तो नहीं लिखा रहता है राज्यसभा है और वहां लोकसभा है। तो इसमें हम लोग देखें क्या कि जो राज्यसभा का जो कारपेट होता है ना नीचे बिछा हुआ जमीन पर,
ठीक है, वो रेड कलर का होता है। ठीक है, कैसा कलर का? रेड कलर का कारपेट होता है, दरी जो नीचे बिछा होता है रेड कलर का होता है। इससे हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि वो क्या है, राज्यसभा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात उठता है कि राज्यसभा के सदस्य जब किसी बिंदु पर चर्चा करते हैं, किसी एक्ट को बनाने के लिए जब उस पर बिल पर चर्चा करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ठीक है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक, राज्यसभा का जो बैठक का जो संचालन होता है, वहां के अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति जब तक है तब तक वो राज्यसभा के सभापति होंगे, और ये जब हट जाएंगे तो फिर जो दूसरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आएंगे, ठीक है, वो राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग राज्यसभा को देख लिया, और बीच बीच में अगर टॉपिक आते रहेगा तो फिर हम लोग इधर आएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या कि राज्यसभा में जो सीट है, इसमें जैसा हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिकतम सीट राज्यसभा में है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा में सदस्य हैं। इसका रीजन है क्या? इसका रीजन है कि हमारा जो देश है भारत, इसमें जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या, अर्थात जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। यहां से 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, राज्यसभा में सबसे अधिकतम सीट किस राज्य से है? तो आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन है? महाराष्ट्र, जो अपने भारत की आर्थिक राजधानी है। ठीक है ना, तो दूसरा नंबर पर आता है महाराष्ट्र, इसमें 19 सदस्य हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, अर्थात फर्स्ट नंबर पर है उत्तर प्रदेश, सेकंड पर है महाराष्ट्र। ठीक है, अगला थर्ड नंबर पर आता है तमिलनाडु। ठीक है ना, कौन सा? तमिलनाडु। फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, सेकंड में महाराष्ट्र और थर्ड में तमिलनाडु। और तमिलनाडु से 18 राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18। ये 3 है। अब जरा हम लोग झारखंड में रहते हैं तो झारखंड की भी बात कर लेते हैं। तो झारखंड, ठीक है ना, झारखंड जो है ये कोई चौथा नंबर पर नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको वैसे ही देख रहे हैं। इसमें 6 राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, राज्यसभा में सबसे अधिकतम सदस्य कहां से है? उत्तर प्रदेश 31 सदस्य, महाराष्ट्र से 19 सदस्य, तमिलनाडु से 18 और झारखंड से 6। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोकसभा की ओर। ठीक है, अब हम लोग लोकसभा की ओर देखें। अब देखते हैं हम लोग लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो लोकसभा को निचली सदन भी कहा जाता है, निचली सदन। ठीक है, या लोकप्रिय, लोकप्रिय सदन। ठीक है ना, ये लोकप्रिय सदन यहाँ पे क्या होता है, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी पहुंच जाता है, केवल जनता उसको वोट दे दे, जिता दे, बस ये लोकसभा में पहुंच जाता है। लेकिन राज्यसभा में जाता नहीं, सब थोड़ा सा यहाँ से पढ़ा लिखा कैंडिडेट को छाट के भेजा जाता है। तो लोकसभा को निचली सदन या लोकप्रिय सदन कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, अगर इसको पहचानने की बात करें तो इसका जो कारपेट होगा नीचे बिछा हुआ, वो कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा। ठीक है ना, कैसा होगा? ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर का होगा, समझ जाएंगे लोकसभा है। ठीक है, और राज्यसभा में कैसा होगा? रेड कारपेट। वैसे भी हम लोग भी जानते हैं कि अगर नॉर्मल सा कुछ आदमी अगर आते हैं, नेता वगैरह, तो ग्रीन कारपेट बिछा के स्वागत किया जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा ऊंचे दर्जे के होते हैं उनको रेड कारपेट से स्वागत किया जाता है। जैसे अभी भारत में क्या होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको रेड कारपेट से वेलकम किया जाता है। और अगर वैसे ही नॉर्मल कोई विधायक ये सब आ रहे हैं तो सबके लिए ग्रीन कारपेट और ये भी नहीं रहता है तो चलता है। ठीक है, तो खैर आगे देखते हैं हम लोग टॉपिक। लोकसभा
लोकसभा में टोटल 552 अधिकतम, ठीक है, अधिकतम जो है वो 552 है, ठीक है ना। अधिकतम सदस्य कितने हैं? 552। लेकिन वर्तमान में है 545। अभी अधिकतम 552 है, इसमें से कहां कहां से क्या होगा? तो ये जो 530 है राज्य से, 20 केंद्र शासित से और 2 एंग्लो इंडियन या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ठीक है। अधिकतम 552 हो सकते हैं, उसमें 530 जो होंगे सो राज्यों से आएंगे, ठीक है, जो 28 राज्य हमारे पास अभी। 20 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। अभी हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और ये जो 2 है ये एंग्लो इंडियन से रहेंगे या राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। वहां भी यही आधार है कि जो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा में अगर अच्छा कोई काम करता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति उनको मतलब अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, लोकसभा में सदस्यता ग्रहण करने की, मतलब लोकसभा में सदस्यता दिला देते हैं, ठीक है। तो ये है अधिकतम में डिवाइड, मतलब कैसे कैसे कहां से कितना आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अभी वर्तमान में क्या है। तो वर्तमान हमारे पास अभी 545 है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। कितने हैं? 545, ठीक है ना। अब 545 में कैसे कैसे, जैसे अभी हम लोग ऊपर देखें ठीक उसी तरह से 530 है राज्यों से, ठीक है ना। 530 सदस्य हैं राज्यों से, 28 राज्य से, ठीक है। और ये जो 13 है, ठीक है ना, 13 है केंद्र शासित से, और ये जो 2 है वो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या एंग्लो इंडियन, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। लोकसभा में वर्तमान में कुल अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं 552, उसमें राज्य से 530 होंगे, केंद्र शासित से 20 होंगे, और एंग्लो इंडियन या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत जो होंगे सो 2 होंगे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है 545 है। वर्तमान में कितना है? 545। राज्य से 530, केंद्र शासित से 13, और राष्ट्रपति या एंग्लो इंडियन जो है, ठीक है ना, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2, ठीक है। तो ये तीनों कॉलम पूरा करके अभी वर्तमान में 545 है, ठीक है। अब यहां तो हम पहचानने के लिए बता दिए, इसका कारपेट जो होगा सो ग्रीन होगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। अर्थात ये जो है लोकसभा, ये अस्थाई सदन नहीं है, ठीक है ना, अस्थाई नहीं है। राज्यसभा देखे हम लोग अस्थाई था, लेकिन लोकसभा अस्थाई नहीं, क्योंकि इसका 5 साल में विघटन होगा। हो सकता है 5 साल में सारा का सारा मंत्री चेंज हो जाए, ठीक है। और अगर नहीं भी होता है तो हर एक 5 साल में चुनाव होना है। और यहाँ पे जो हम लोग देखे थे चुनाव, यहाँ पे डायरेक्टली होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जनता वोट नहीं डालती है, यहाँ जनता के प्रतिनिधित्व, मतलब जिनको हम लोग यहाँ से चुन के भेजे वो हमारे लिए वोट कर देते हैं। लेकिन लोकसभा में, ठीक है ना, लोकसभा में हर एक 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। कभी कभी ये कभी बीच में भी हो सकता है, कभी कभी देर भी होता है, ठीक है। लेकिन 5 वर्ष इसका निर्धारित है। तो इसमें जो इसके जो सदस्य होते हैं इनको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, ठीक है। अब जनता मतलब ऐसा नहीं कि जो 2 महीना का बच्चा हो रहा जाकर वोट डलवा देंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या है कि 18 प्लस होना चाहिए, 18 या 18 प्लस, मतलब भारत का वह नागरिक जो 18 साल या 18 साल से ऊपर है, ठीक है, वो इस लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकता है, ठीक है ना, वोट कर सकता है, अपना मत दे सकता है कि नहीं हम इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी एक और कंडीशन आता है, ऐसा नहीं कि 18 साल मेरा पूरा हो गया तो जाकर वोट दे दिए, ठीक है ना, मतदान नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को पहले एक भारत का जो चुनाव आयोग है, ठीक है, वो एक वोटर आईडी कार्ड जारी करता है, ठीक है। तो अगर 18 साल आपके पास है, 18 साल आप कंप्लीट कर चुके हैं,
और आपके पास मतदाता पर्ची में अगर आपका नाम है, मतदाता सूची में नाम है, तब आप जाके वोट कर सकते हैं। ठीक है, कितना वर्ष में? 18 वर्ष में। ठीक है, हालांकि जब शुरू से हमारे देश में 18 वर्ष नहीं था, ठीक है ना, शुरू से 18 वर्ष नहीं था। ठीक है, स्टार्टिंग में ये जो था इलेक्शन मतलब चुनाव में वोट डालने का, ठीक है ना, वो क्या था, 21 वर्ष था। ठीक है ना, लेकिन 1988 में, ठीक है, कब? 1988 में, साल 1988 में संविधान में संशोधन हुआ था, वो 61वां संशोधन था। कौन सा? 61वां संशोधन। ठीक है, तो 1988 में जब 61वां संशोधन हुआ, ठीक है, तब उसमें एक मतलब कि नियम बनाया गया, सुधार किया गया कि 18 या 18 वर्ष से अधिक जो है, ठीक है ना, वो अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले 61वां संशोधन के पहले 21 वर्ष जब होता था तभी आप मतदान कर सकते थे। तो इस तरह से समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहता है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो लोकसभा है, ठीक है ना, यहाँ पे तो कुछ चलाने के लिए आदमी चाहिए कि नहीं, तो 500 या 52 वो है, सब भिड़ जाएगा अपने में। ठीक है ना, कि ये होगा वो होगा, तो इसके लिए इसका संचालन करने के लिए जो होते हैं उनको कहा था लोकसभा अध्यक्ष। क्या कहा था? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अभी लोकसभा अध्यक्ष होते कौन है? तो ये मत समझ लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति यहाँ है, यहाँ राष्ट्रपति को बिठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं सदस्यों में से, लोकसभा के सदस्यों में से ही एक को चुना जाता है। ठीक है ना, और जो चुन के आते हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। इनको हम स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। ठीक है ना, अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लोकसभा को समझे। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग लोकसभा में सीट कहां से कितना है। ठीक है, तो बस उसी तरह से सबसे जो अधिक है, ठीक है ना, किसके पास है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य हैं लोकसभा में। ठीक है ना, जैसा हम लोग पीछे चर्चा कर चुके थे, उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, सबसे अधिक। ठीक है, इसीलिए वहां से जाहिर सी बात है अधिक सदस्य भी आएंगे, तो उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य हैं। ठीक है ना, अब सेकंड नंबर पर जैसे यहाँ महाराष्ट्र था, ठीक है ना, महाराष्ट्र अर्थात मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई, तो यहां से सेकंड नंबर पर है। इसमें महाराष्ट्र से टोटल 48 सदस्य आते हैं। ठीक है ना, और तीसरा नंबर पर यहाँ पे तमिलनाडु नहीं है, तीसरा नंबर पर है पश्चिम बंगाल 42। ठीक है ना, और वर्तमान में अगर हम लोग बात करें अपने झारखंड की, ठीक है ना, कहां? झारखंड, तो झारखंड से लोकसभा के लिए 14 सीट है। दिख रहा है ना, झारखंड से 14। तो लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से 80, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 18, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 42 और झारखंड से अभी वर्तमान में 14 सदस्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब देखते हैं क्या कि इसका जो कार्यकाल था वो कितना था? 5 वर्ष का। ठीक है ना, 5 वर्ष का कार्यकाल था। ठीक है ना, तो कभी कभी, ठीक है ना, इमरजेंसी के दौरान यदि मान लिया जाए कि कभी अपने देश में इमरजेंसी लगे, ठीक है, एक बार लगा था इमरजेंसी, वो इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है ना, तो अगर कभी इमरजेंसी लगेगा, ठीक है ना, तो इसको एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए। ठीक है ना, मतलब जब देश में चुनाव होने की स्थिति नहीं है, ठीक है, तो ये 5 वर्ष की जगह एक बार में हम लोग 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, मान लिया जाए कि 1 साल के बाद इमरजेंसी खत्म हो गया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि इमरजेंसी खत्म हुआ और फटाफट चुनाव हो जाएगा। उसके लिए नीति बनाना पड़ता है, कि मतलब कि तालमेल बैठाना पड़ता है, कंडीशन को देखना पड़ता है कि क्या स्थिति ठीक हुई कि नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे समय मिलता है चुनाव कराने के लिए। ठीक है, मतलब 5 वर्ष कंप्लीट हो गया और अगर इमरजेंसी है, ठीक है ना, तो 1 साल के लिए उसको आगे बढ़ा दिया जाता है।
और 1 साल के बाद जब इमरजेंसी खत्म हो जाता है, ठीक है ना, और अगर नहीं होता तो फिर से 1 साल के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार में 2 साल का लगा दें कि स्थिति ठीक नहीं है कि 2 साल के लिए इमरजेंसी, वैसा नहीं होता है। अधिकतम एक बार में 1 ही साल लगा सकते हैं। जैसे ही आपातकाल इमरजेंसी खत्म होता है, ठीक है, उसके बाद 6 माह, ठीक है ना, अधिकतम 6 माह दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग को फिर से इसका नया चुनाव करा के और लोकसभा का गठन किया जाता है, ठीक है। अब इसका कार्यकाल जो 5 साल का है, ठीक है ना, तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी विघटित किया जा सकता है, उनके पास ऐसा अधिकार है, ठीक है। अब उसमें बहुत तरह का हो सकता है कुछ कि क्या प्रॉब्लम है करने के पीछे, तो सदन ठीक से नहीं चल पाना, सदस्य की संख्या कम होना, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है, ठीक है ना, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें सदस्य जो है इनके लिए बहुत सारा रूल रेगुलेशन होता है, उसके लिए हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ के जो सदस्य होते हैं ना, ठीक है, एक बार में लगातार बिना सूचना के अगर बहुत ज्यादा दिन तक अब्सेंट करते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग मतलब कि जो वहाँ के स्पीकर होते हैं या तो यहाँ के जो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे, ठीक है, उनकी सदस्यता को भंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें, ये हमारा संसद का पूरा ढांचा था, ठीक है ना। एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग कुछ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। देखते हैं क्या हमारा संसद, ठीक है ना, हमारा संसद का 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना। तो कभी कभी हम लोग नॉर्मल सा जानते हैं, कोई बताएगा राज्यसभा लोकसभा, लेकिन राष्ट्रपति भी है। हालांकि राष्ट्रपति ना तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना ही लोकसभा के, ठीक है, ना ही वहां बैठते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अभिन्न अंग है संसद के। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का जब तक साइन नहीं होगा यहाँ से कोई बिल जो पास होकर आया रहेगा लोकसभा राज्यसभा से, नया कानून बनेगा ही, ठीक है ना। तो इसीलिए राष्ट्रपति लोकसभा मतलब लोकसभा से जो बिल पास हुआ राज्यसभा में आया, यहाँ से जो पास हुआ वो राष्ट्रपति के पास आएगा, साइन कर देंगे, वो कानून बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए राष्ट्रपति को भी अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है ना, मतलब ये हमारे संसद में ही है। राज्यसभा में टोटल अभी जो है अधिकतम वर्तमान समय में जो निर्धारित किया गया अधिकतम 250 हो सकता है, 238 राज्य से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, ठीक है ना। अब ये 238 राज्यों से मतलब 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें ही, ठीक है ना। वर्तमान में हमारे पास 245 है, ठीक, इसमें से राज्य से 229, केंद्र शासित से 4 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश के पास इतनी जनसंख्या नहीं है कि वहां से राज्यसभा के लिए सदस्य को लाया जाए। तो इसीलिए वर्तमान में 3 ही केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में 4 राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में 0 है। तो अभी जो 4 है वो 3 दिल्ली से है और 1 पुडुचेरी से है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर में कितना हुआ 245। राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है और ऊपरी सदन भी कहा जाता है, ठीक है। ये अस्थायी होता है, ठीक है, इसका विघटन एक साथ नहीं होता है कभी भी, ठीक। यहाँ के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, जो मतलब कि राज्यसभा का संचालन करते हैं वो सभापति कहलाते हैं और वे उपराष्ट्रपति होते हैं। कोई भी उपराष्ट्रपति होंगे वही यहाँ के राज्यसभा के सभापति होंगे। जैसे उपराष्ट्रपति का पद उनसे मतलब कि उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो फिर जो नए उपराष्ट्रपति आएंगे वही यहाँ के बनेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल रहे हैं तो उस समय ये नहीं होते उपराष्ट्रपति यहाँ के राज्यसभा के सभापति, ठीक है। फिर यहाँ को पहचाने हम लोग कैसे इसको कि कौन राज्यसभा, अगर टीवी में देखेंगे तो उसका जो कारपेट होगा कैसे होगा, रेड कलर का होगा, ठीक है, लाल कारपेट में राज्यसभा चलता है, ठीक है। लोकसभा में आते हैं, लोकसभा को लोकप्रिय सदन, निचली सदन भी कहते हैं। अधिकतम 552 है, ठीक है ना, जिसमें 530 राज्यों से, 28 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। वर्तमान में क्या है 545 राज्यों से है 530, केंद्र शासित से है 13 और राष्ट्रपति के द्वारा 2। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है।
और अधिकतम जो है लोकसभा में सदस्य उत्तर प्रदेश से 80, महाराष्ट्र से 48 और पश्चिम बंगाल से है 42 और हमारे झारखंड से है 14। ठीक है ना। इस लोकसभा को ठीक है 5 साल के पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा विघटित किया जा सकता है और यदि इमरजेंसी हो तो 1 वर्ष तक एक बार में बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है। राज्यसभा में चुनाव जो होता है सो इनडायरेक्टली होता है। ठीक है। इसमें हम लोग मतदान नहीं करते हैं, हमारे प्रतिनिधि वहां मतदान करते हैं। लोकसभा में क्या है कि हम लोग जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया है, उनका नाम मतदाता सूची में है, तो वो जाके अपना मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं और हम लोग अपना लोकसभा के सदस्य को चुन सकते हैं। ठीक है। यहाँ हम लोग पहचाने कैसे, तो यहाँ पे जो होता है सो ग्रीन कलर का कारपेट बिछा होता है। ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आप संसद के स्ट्रक्चर को, वहां के सदस्यों की संख्या, कैसे चुनाव होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।